हमारा इतिहास कितना समृद्ध रहा है हर चीजों में, शस्त्रों में भी और शास्त्रों में भी। मैं हूँ आराधना मौर्य। प्रणाम उदंत मार्तंड। प्रणाम उदंत मार्तंड। एक शब्द में आप पत्रकारिता को अगर आप डिफाइन करना चाहें, सिर्फ एक शब्द में, वो शब्द क्या हो? प्रणाम उदंत मार्तंड। जी हाँ, नमस्कार नहीं, सुप्रभात नहीं और कुछ भी नहीं, आज सिर्फ प्रणाम उदंत मार्तंड कहा जाएगा और अगले 3 दिन तक सिर्फ प्रणाम उदंत मार्तंड की गूंज पूरे भोपाल में गूंजेगी। तो मैं खड़ा हूँ भारत भवन में, जो कि साक्षी बनेगा इस 3 दिवसीय पत्रकारिता के कार्यक्रम का, जो कि सेलिब्रेट हम कर रहे हैं। 200 वर्ष पूरे हो चुके हैं उदंत मार्तंड के और भारत भवन आप देख सकते हैं किस तरह से सजा हुआ है पत्रकारिता के रंग में। अंदर मौजूद है मेरी को होस्ट आराधना मौर्य, जो कि बहुत सारे लोगों से अभी बात करेंगी। फिलहाल मैं आपको अंदर ले चलता हूँ और जो प्रथम सत्र है जिसमें बहुत सारे हमारे मुख्य अतिथि आने वाले थे और बहुत सारी पुस्तकों का लोकार्पण होने वाला था, वो अभी चल रहा है अंदर भारत भवन के सभागार में। न्यूज रूम जो है वहां पे हमारे जो साथी हैं वो लगे हुए हैं, दिन रात सुबह से काम कर रहे हैं। मैं आपको एक एक चीज यहाँ पे हम दिखाएंगे और ले चलेंगे। बहुत सारे लोगों से हमारी बातचीत होगी, पूरी दुनिया भर के, पूरे देश के 60 से ज्यादा मीडिया हाउसेस के जो हैं चीफ एडिटर्स यहाँ पे मौजूद हैं। मैं हूँ आराधना मौर्य और अभी हम मौजूद हैं भारत भवन के प्रांगण में। तो यहाँ पे हर जगह प्रदर्शनी लगी हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे कार्टून शो का भी एक प्रदर्शनी लगा हुआ है, लेकिन इस पर हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। उधर साइड में अखबारों की प्रदर्शनी लगी हुई है, पहले उस पे चलिए बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ अखबारों की प्रदर्शनी लगी हुई है, जो कि 30 देशों की 120 साल की इतिहास की पूरी प्रदर्शनी है, जो कि जवाहर कर्नावट जी द्वारा इकट्ठा किया गया है। इसमें है विदेशों में हिंदी पत्रकारिता कैसी है, किस प्रकार से काम करती है। तो आइए 1-2 पत्रिकाएं हम भी देखते हैं। तो मैं अपने कैमरा पर्सन से बोलूंगी कि ये तिब्बत बुलेटिन का एक दिखाएं कि ये किस प्रकार से इसका फ्रंट पेज है। फिर मैं अपने कैमरा पर्सन से बोलूंगी कि विश्वा का भी दिखाएं कि किस तरीके से उस विदेशों में हमारी हिंदी पत्रकारिता चलती है। तो मैं बोलूंगी थोड़ा और आगे आए और ये इसको मैं बोलूंगी दिखाने के लिए हेमा मालिनी, मतलब कि विदेशों में हेमा मालिनी का क्या है, मतलब बहुत अच्छे से पूरा समझाया गया है। पूरा 120 साल का इतिहास है। भोपाल के भारत भवन में चल रहा है प्रणाम उदंत मार्तंड कार्यक्रम और इस कार्यक्रम में मौजूद है भारत के जाने माने पत्रकार। उन्हीं में से एक सुधीर दीक्षित जी, जो कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के न्यूज 18 के संपादक हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। चलिए उनसे हिंदी पत्रकारिता के बारे में जानते हैं। हमारे साथ हैं सुधीर दीक्षित जी और हम यहाँ से उनसे 2-3 छोटे छोटे सवाल पूछने वाले हैं। सर, उदंत मार्तंड पत्रिका को 200 वर्ष हो चुके हैं, हिंदी पत्रकारिता को 200 वर्ष हो चुके हैं और ये उत्सव हम मना रहे हैं प्रणाम उदंत मार्तंड, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत बड़ी बात है और मुझे लगता है कि देश में संभवतः इकलौता जगह है जहाँ पर माखनलाल यूनिवर्सिटी की तरफ से ये प्रयास किया जा रहा है और ये बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण प्रयास है। ये पत्रकारिता के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि माखनलाल जो यूनिवर्सिटी है वो पत्रकारिता के लिए देश नहीं बल्कि दुनिया में जाना माना नाम है। तो ऐसी परिस्थिति में जब पत्रकारिता के अखबार के 200 वर्ष हो रहे हो, उस वक्त ये आयोजन है, ये गरिमामय आयोजन है और बल्कि गौरवान्वित करने वाला भी है यूनिवर्सिटी के लिए भी और उन सभी पत्रकारों के लिए जो आज अपनी अपनी जिम्मेदारी अलग अलग जगह पे निभा रहे हैं। तो उस परिस्थिति में पत्रकारिता जिस तरीके से बदल रही है और 200 वर्षों के बाद अगर हम उदंत मार्तंड की बात कर रहे हैं, अखबार की हम बात कर रहे हैं AI के दौर में, तो आप इससे समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण विषय है और पत्रकारिता को जीवित रखने के लिए, गरिमा में रखने के लिए ऐसे आयोजन लगातार होने चाहिए। सर, एक शब्द में आप पत्रकारिता को अगर आप डिफाइन करना चाहें, सिर्फ एक शब्द में, वो शब्द क्या हो? भरोसा। सर, अभी जो विद्यार्थी पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए अगर आपको एक छोटा सा संदेश। फेक न्यूज़ का बहुत दौर चल रहा है, AI लगातार इसमें इजाफा कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में तो ये कहूँगा कि जब भी जो कुछ भी आपके मोबाइल पर आ रहा है, चूंकि ज़्यादातर लोग मोबाइल पर देख रहे हैं, तो जो कुछ आपके सामने आ रहा है, पहले ये होता था कि सुनी हुई बात झूठ हो सकती है, देखी हुई नहीं हो सकती, लेकिन अब ये है कि आपका देखा सुना सब कुछ झूठ हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो ऑथेंटिक सोर्स होते हैं
उनके जरिए पहले तो खुद भरोसा करें, खुद अपना विश्वास पैदा करें, उसके बाद ही आप भरोसा करें उन चीज़ों पर जो आपके सामने चल रही है, जिनको आप देख रहे हैं। सर आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे मोबाइल लेके आया हूँ, तो ऐसे में जो लोग मोबाइल से पत्रकारिता कर रहे हैं उनका क्या भविष्य होगा, मोबाइल पत्रकारिता का भविष्य? देखिए, जिस तरीके से समय बदल रहा है, पत्रकारिता बदल रही है, उस लिहाज से तकनीक भी बदल रही है। तो अभी हम जरूर देख रहे हैं कि हम मोबाइल से पत्रकारिता करें, तो मोबाइल ने भी बदलाव का बहुत बड़ा दौर झेला है। एक समय पर मोबाइल आता था तो उस समय उसमें सिर्फ कुछ लिमिटेड उसकी मेमोरीज होती थी, जिसमें आप छोटे वीडियो आप बना सकते थे। अब तो मोबाइल से फिल्में बन रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत भी हो रही है। बड़े बड़े फिल्म फेस्टिवल्स में मोबाइल से बने फिल्में जा रही हैं। तो निश्चित तौर पे कहूँगा कि मोबाइल तो एक सूचना क्रांति या जो डेटा की क्रांति चल रही है, उसका बहुत बड़ा हथियार के तौर पर आप मोबाइल को इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे समाज में बदलाव लाने की बात हो या चाहे व्यक्तिगत जीवन में बदलाव की बात हो। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा अखबारों के 30 साल का इतिहास, जो कि विदेशों में किस प्रकार से हिंदी पत्रकारिता चलती है। तो एक जगह हम लोग और आ गए हैं जहां पे शस्त्रों का प्रदर्शन, मतलब कि हमारे जो इतिहास में जो हमारे शस्त्र थे वो किस प्रकार बनते थे, दिखते थे, उसके बारे में अंदर हमें दिखाया और बताया गया है। तो आइए अंदर हम आपको अपने शस्त्रों का जो प्रदर्शनी है उसको दिखाते हैं। आइए, सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि मराठा विकसित शस्त्र, यानी कि मराठाओं के समय पे किस प्रकार के शस्त्र होते थे, जैसे कि ये भाला, तलवार और ढाल, ये सब यूज होते थे। ये लगभग 600 साल पुराना बताया जा रहा है और ये हमारे इतिहास को सुरक्षित रखने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है, जिससे हम अपने इतिहास को जान सकेंगे कि हमारे इतिहास में कैसे ये चीजें उपयोग होती थी, कैसे बनती थी। तो आइए कुछ और चीजें भी देखते हैं। तो मैं बताना चाहूंगी कि यहाँ पे ये देखिए, जो युद्ध के समय पे पहना जाता था, ये बहुत ही भारी है, मतलब इसको उठाने पे बहुत ही ज्यादा भारी लग रहा है। उस समय के लोग बहुत स्ट्रॉन्ग, ताकतवर रहे होंगे, तभी ये सब पहन पाए, ये सिर पे लगाने के लिए। और ये जो है, मतलब कि इसको पहनने के बाद हमारे जो योद्धा होते थे वो इसको पहनते थे ताकि वो सुरक्षित महसूस कर सके। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें लगी हुई हैं जो हमारे इतिहास को बहुत ही अच्छे से दिखाती है कि हमारा इतिहास कितना समृद्ध रहा है, हर चीजों में, शस्त्रों में भी और शास्त्रों में भी। तो यहाँ पूरी प्रदर्शनी लगी हुई है जो हमारे पूरे इतिहास को दर्शाता है।